नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। आज 19 मई है और पृथ्वीराज चौहान के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर यह चौहान वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। चौहान वंश का जो प्राचीन नाम है वह चहमान वंश है और 12वीं सदी का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य चहमान वंशों का ही था। इतिहासकार दशरथ शर्मा मानते हैं कि जो चहमान है वही इस वंश का संस्थापक है और आदि पुरुष भी है, इस वंश का आदि पुरुष भी है। लेकिन कई जगह वासुदेव का जिक्र आता है, वासुदेव नामक राजा का जिक्र आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शाकंभरी अजमेर के उत्तर में शांभर नामक जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और जो शाकंभरी उस जगह का नाम भी था और शाकंभरी वहाँ के स्थानीय देवी थी जो मातृशक्ति की ही एक अंग थी। और आप दुर्गा सप्तशती में भी देखेंगे तो दुर्गा जो है वो शाकंभरी अपने को कहती हैं। तो जो चहमान वंश के शासक थे वह शाकंभरी देवी के आराधना किया करते थे और उनके उपासक थे। पृथ्वीराज विजय तथा सुरजन चरित्र में का दावा है कि जो शाकंभरी जगह वासुदेव ने जीता था वह शाकंभरी देवी के बल और प्रभाव से ही जीत पाया था। इसलिए जो वासुदेव था वह शाकंभरी देवी का अनन्य भक्त हो गया। चहमान वंश के बारे में सर्वप्रथम जयानक भट्ट के पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में मिलता है। अन्य रचनाओं में जयचंद्र का हमीर महाकाव्य और चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो प्रमुख है। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दोस्त भी माने जाते हैं। यकीनन चहमान वंश पहले प्रतिहारों का सामंत हुआ करता था और इसका जो जिक्र है वो बिजौलिया लेख और पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक, बिजौलिया लेख में भी जो दावा करता है कि यह जो चहमान वंश के लोग थे वह प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और प्रतिहार उस समय कन्नौज के शासक हुआ करते थे। 1178 में सोमेश्वर नामक शासक का लड़का पृथ्वीराज राजगद्दी पर बैठता है। वही इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से बेहद मशहूर हो जाता है। और उसी समय एक और अन्य परिवर्तन हो रहा था। यामनी वंश जो गजनवी से ही निकला हुआ था, तो उस वंश से पश्चिमी पंजाब को मोहम्मद गोरी ने छीन लिया। वही पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों साम्राज्यवादी नीति के समर्थक थे, तो टकराव तो होना ही था और भविष्य में टकराव कभी न कभी जरूर होना निश्चित था। पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत रेवाड़ी, भिवानी, अलवर पर अपना अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने फिर बुंदेलखंड के राजा परमादिदेव को पराजित किया और वहां पर कब्जा कर लिया बुंदेलखंड पे। वहां अल्लाह और उदल नामक दो सेना नायकों ने जबरदस्त और भयानक लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान से। और आज भी बुंदेलखंड में अल्लाह और उदल बेहद प्रसिद्ध है वहां पर। 1191 में तराइन में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को चुनौती दी। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ और वहां पर बंदी बना लिया गया। लेकिन मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कुछ वादों के साथ शपथ दिलवाकर माफ़ कर दिया। और उसके बाद तब तक एक और 1191 के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि संयोगिता नामक राजकुमारी थी, उन्हीं के साथ वे भोग विलास में पूरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान लग गए थे और अपनी सेना पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। और जो संयोगिता थी वह जयचंद गहटवाल वंश के शासक जयचंद की लड़की थी और स्वयंवर के समय
उनका अपहरण करने का सबूत मिलता है। कुछ जो उस समय के समकालीन लेखक हैं वो दावा करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया, जिसके कारण जयचंद पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी निकालने की फिराक में हमेशा रहा करता था। अल चंद्रबरताई, अबुल फजल चंद्रशेखर के लेखों के आधार पर दशरथ शर्मा नामक इतिहासकार ने इसे प्रमाणिक माना है और ऐतिहासिक माना है। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों ने इसे एक अनैतिहासिक कहानी बताया है। पृथ्वीराज चौहान को 1,20,000 सैनिकों के साथ तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में फिर से चुनौती दी गई मोहम्मद गोरी के द्वारा, और कहा गया कि या तो गोर वंश के अधीन आ जाओ या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध को स्वीकार किया और उनको लगा कि हम एक साल पहले इनको हरा चुके हैं, तो इनको हराना आपकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह उनकी भूल थी और पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए। उनको पकड़ लिया गया और कई इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के और कुछ दिनों के बाद मार दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं, स्पेशली जो चंद्रबरताई थे, जो पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र हुआ करते थे, ऐसा उनके पुस्तकों के अनुसार चंद्रबरताई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को गिरफ्तार किया गया था, दोनों को पकड़ लिया गया था और वहाँ पर एक शब्दभेदी बाढ़ चलाने की प्रतियोगिता हुई, जिसमें चंद्रबरताई ने एक बेहद महत्वपूर्ण दोहा बोला था, 4, 5, 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चोखो चौहान। और ऐसा कहा गया कि इसी बात को सुनकर, इसी कविता को सुनकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया पृथ्वीराज चौहान ने कि कहाँ पर मोहम्मद गोरी है, और वहीं पर शब्दभेदी बाढ़ चला दिए, जिसके कारण मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। हालांकि इतिहास के कई सारे मुद्दे विवाद का विषय रहता है। अब क्या सच है क्या नहीं सच, अब यह अभी तक प्रमाणिक नहीं मिल पाया है। बाकी जो ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है, आज जाकर देखिए ट्रेंड चल रहा है कि राजपूत थे कि गुज्जर थे। गुज्जर समुदाय के लोग कह रहे हैं कि गुज्जर थे पृथ्वीराज चौहान, राजपूत समुदाय के लोग कह रहे हैं कि राजपूत थे। मेरे कहने और या पूरा भारत मानता है कि पृथ्वीराज चौहान पूरे भारत के थे और वह हर हिंदुस्तानी के दिलों पर राज करते हैं। इनको किसी जात या मजहब में नहीं बांटा जा सकता है या बांधा जा सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।